जय हिंद, जय माता पिता। मित्रों, जैसे कि एक भाई ने पोस्ट डाले हैं फेसबुक पे कि अब माननीय अखिलेश यादव जी टिकट 2027 के लिए सभी को फाइनल करने जा रहे हैं और अपने अपने विधानसभा में मजबूत प्रत्याशी खोजिए। किस प्रकार की मजबूत भैया बताएंगे? धन से, बल से, अस्त्र से, शस्त्र से, भेद से, पैसे से या जनहित से? किस प्रकार की आपने बात किया है वो हम जानना चाहते हैं। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूं कि मैं खुद भावी विधायक जहुराबाद विधानसभा 2027 की तैयारी कर रहा हूं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बंगला है, ना मेरे पास ज़मीन है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई पावर है, किंतु जनता का प्रेम है, गरीब भाइयों का प्रेम है और हमारी हिम्मत है, हमारी जिगर है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दुनिया जानती है कि जब बेटा पैदा होता है तो बेटा के लिए पिता कुछ करता है, लेकिन यहाँ हमारे दादाजी के जो पुत्र 6 पुत्र थे, उसमें 3 पुत्र जो है रामकेश चौहान उर्फ बैमान प्रॉपर्टी, दरोगा चौहान, ज्ञानी चौहान पुत्रगढ़, ब्रह्मदेव चौहान, ये सारे लोग मेरे पिता की भी संपत्ति लूट लिए हैं। मेरे माँ की पसीने से बनाई घर मकान लूट लिए हैं। मेरे भाई का पसीने से, खून से बहवा कर मकान बनाए नारायणपुर में रामकेश चौहान बैमान प्रॉपर्टी लूट लिया। गाटा नंबर 227 में बैमान प्रॉपर्टी रामकेश चौहान पूरी ज़मीन लूट लिया। गाटा नंबर 232 में ज्ञानी दरोगा रामकेश ने पूरी संपत्ति लूट लिया। आखिर मेरे पिता का हिस्सा तो छोड़िए, मेरे दादा का भी हिस्सा लूट लिया गया है। मैं रोड पे खड़ा हूँ और अपने बल पे खड़ा हूँ और आज मैं कासमाबाद किराए के मकान में रहता हूँ और इधर उधर रियल इस्टेट से लेके मंत्रालय, थाना, कोर्ट, कचहरी, जनहित का काम करता हूँ और जनहित से ही 2 रुपये लेकर अपनी जीविका चलाता हूँ। जहाँ मेहनत करता हूँ वहाँ जनता खुश होकर मुझे 2 रुपये देती है। तो आप बताएं, कैसी प्रत्याशी की मजबूत की बात कर रहे हैं? क्या मेरे पास धन नहीं है तो मैं अच्छा प्रत्याशी नहीं हूँ? क्या मेरे पास बल नहीं है तो अच्छा प्रत्याशी नहीं हूँ? क्या मेरे पास पावर नहीं है तो अच्छा प्रत्याशी नहीं हूँ? क्या मेरे पास घर द्वार संपत्ति मेरे पिता का लूट लिया गया है तो क्या मैं अच्छा प्रत्याशी नहीं हूँ? दोस्तों, भाइयों, ये मेरी सवाल ही नहीं, अनेकों घर की सवाल है। इसलिए मैं युवा भाइयों से, युवतियों से, बहन से, भाभी से, दीदी से, चाची से, चाचा से, दादी से, दादा से, किंतु अपने पटीदारों को छोड़कर जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि अपने सगे भाई स्वर्गीय हवलदार सिंह चौहान का, अवध बिहारी चौहान का और राकेश चौहान का, ये रामकेश चौहान, दरोगा चौहान, ज्ञानी चौहान, ये तीनों भाई सगे अपने भाई का संपत्ति लूट लिए। तो मैं इन लोगों से कभी निवेदन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह घर की कहानी है कि कोई भी पटीदार का लड़का अगर आगे बढ़ेगा, कोई भी गांव क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ता है तो बहुत कम ऐसे पटीदार और गांव वाले मिलेंगे जहां पे खुशियां मनाई जाती है। नहीं तो अंदर अंदर साजिश रची जाती है और साजिश रचने में हमारा खानदान सबसे नंबर 1 पे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं विधायक बनने के लायक नहीं? क्या मैं आपका प्रत्याशी मजबूत नहीं? कैसी प्रत्याशी मजबूत की बात कर रहे हैं? क्या गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या जिसके पास घर, मकान, पैसा, बल, पावर नहीं रहेगा वो चुनाव विधायक नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है हमारे समझ से, और मैं लड़ूंगा। अब पूरी मजबूती से लड़ूंगा, पैदल चल के लड़ूंगा, साइकिल से चल कर लड़ूंगा, मोटरसाइकिल से चढ़ कर लड़ूंगा, आप लोग के सहयोग लेकर चल कर लड़ूंगा। लेकिन मैं विधानसभा जहुराबाद 377 2027 में चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा और तैयारी कर रहा हूँ और कर लिया है। और आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद इस बार देखना है कि आप लोग भी दारू मुर्गे पे जाते हैं कि राजनीतिक पार्टी पे जाते हैं, कि गरीब, कमज़ोर, असहाय जो समाज के लिए अपनी हिम्मत और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की इच्छा रखता है और उसके लिए जाते हैं। कि कैसे जाते हैं ये सब आप लोग का विषय है, किस बिंदु पे जाते हैं। क्योंकि अगर आज आप लोग सिर्फ पार्टी लेवल की बात करते हैं, सिर्फ पावरफुल व्यक्ति की बात करते हैं, फिर धनवानों की बात करते हैं, तो आपका भी बेटा या आपकी भी बेटी, आपकी भी बहू का जिस दिन मनोबल करेगा उस दिन मनोबल इतना डाउन हो जाएगा कि हाँ, वो नहीं लड़ पाएंगे। ये सोच के कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे पावर, पैसा, शक्ति हो या न हो, दिल में जिगर
और जिगर हुनर होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और जनता भगवान होती है और जनता कुछ भी कर सकती है, किसी को भी जिता सकती है। इसलिए जिसका भी मैं तो कहूँगा कि 2027 में कोई भी युवा भाई बंधु लड़ना चाहता है चुनाव तो बिंदास लड़े, निर्दलीय लड़े। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है जनता के बल पे लगे। और मैं भी कहूँगा जनता से कि देखिए आपने बार बार जो है कि कई नेताओं को जिताए हैं, पार्टी लेवल के लोगों को जिताए हैं। अगर कोई भी आपके क्षेत्र विधानसभा से अगर चुनाव निर्दलीय लड़ता है या पार्टी से लड़ता है, वह गरीब कमज़ोर लड़का है तो उसे आप लोग मजबूत करिए। अगर उसे पार्टी टिकट देती है तो पार्टी से भी मजबूत करिए। अगर गरीब लड़का है, निर्दलीय लड़ता है तो उसको मजबूत करके उसको जिताकर अपना भविष्य बनाइए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, अपने आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बनाइए। एक एग्जाम्पल बनिए विधानसभा का कि हाँ सुन लो आप लोग, अगर आप लोग अच्छे प्रत्याशी नहीं दोगे तो हम निर्दलीय एक अच्छे प्रत्याशी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। और अगर पार्टी एक गरीब को भी फुटपाथ पर रहने वाला, किराए के मकान में रहने वाला अगर व्यक्ति को अगर पार्टी चुनाव देगी और पार्टी टिकट देगी तो जनता उसे चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएगी। ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, भावी विधायक जौहराबाद विधानसभा 377 से माननीय आशीष चौहान बजरंगी गुरुदेव जी को जिताइए और अपने पीढ़ी, अपने इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज कराइए कि गरीब, कमज़ोर, असहाय और जिसके पास जिगर, हौसला हो वह चुनाव लड़के और जनता का आशीर्वाद पाकर विधायक बन सकता है। ये तय करना आप लोग का काम है 2027 में। सभी को जय हिंद, जय माता पिता।